अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्लोगन है। और ये स्लोगन उन्होंने ऐसा अपना रखा है कि छोड़ने को राज़ी ही नहीं है। 344 मुसाफिर सवार होते हैं, 34,000 फीट की बुलंदी पर आप फ्लाई कर रहे होते हैं और आपकी विंड शील्ड टूट जाती है। चलें, एक बार ये मामला हो गया, लेकिन फिर आपने क्या जुगाड़ लगाया, आपने किस तरह उस विंड शील्ड को चेंज किया और दोबारा मुसाफिरों को सवार कर कर सऊदी अरेबिया मुक़द्दस मुकाम की जानिब इस उम्मीद के साथ भेजा कि शायद यहाँ पे रिलीजियस लोग बैठे हुए हैं, उम्रा शुम्रा वाले ज़ायरीन हैं, ना टूटे। शायद ये जो तजर्बा हमने किया है ये कामयाब हो जाए। जो तजर्बा क्या था वो मैं आपको ज़रा आगे चल के बताता हूँ। और जनाब फिर क्या हुआ कि जब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचे तो दोबारा वो विंड शील्ड टूटी हुई थी। अब ये इतना आसान मामला नहीं है। आपका दुराने परवाज़ आपका एक पहिया ही गायब हो जाता है, पता नहीं कौन उतार के ले जाता है, ऊपर से कोई परिंदा उतार के ले जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये सुबकी का बाइस है। और इस तरह की जो हरकतें हैं, माजी में जो एयरलाइन जिस नहज तक, जिस लेवल तक आई वो आपको पता है। अब दोबारा कुछ सेफ्टी एजेंसीज से अल्लाह अल्लाह करके यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ था, अल्लाह अल्लाह करके बरतानिया के लिए इजाज़त मिली थी, अमेरिका के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये हरकतें मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को दोबारा डुबो कर वो सिफर पे ले आएगी। ये पूरा माजरा है क्या, ये आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। जनाब, मामला कुछ यूँ है कि जुमेरात के रोज़ लाहौर से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ 344 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरेबिया के लिए उड़ान भरती है, लेकिन दुराने परवाज़ अभी उड़ती ही है तो उसकी विंड शील्ड जो है वो क्रैक हो जाती है और फौरी तौर पर जहाज़ को कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतारा जाता है। वहाँ उसको ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड करके क्या किया जाता है, कैसा जुगाड़ लगाया जाता है, ये वो जुगाड़ जिसके बारे में जो इंजीनियर्स अभी एहतजाज कर रहे हैं, हम भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, यार गलत टाइम पे एहतजाज कर रहे हैं। तो जनाब पता चलता है कि उसकी जो एक पुराना जहाज़ ऑलरेडी बोइंग 777 एक मौजूद खड़ा हुआ था, क्योंकि स्टॉक में तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना, 14 हमारे उड़ रहे हैं और कोई 33 टोटल फ्लीट है, बाकी जितने वो सारे के सारे हमारे पास वो पुर्जा जात मौजूद पड़े हुए हैं कि किसी का लैंडिंग गेयर नहीं है तो उसे उतार लो, किसी की सीटें ख़राब है तो उसे उतार लो, किसी की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ है तो वो उसे उतार लो। और मतलब कह लें कि सारे के जुगाड़ हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ा हुआ है। और मतलब बताया जा रहा है कि 4 साल से किसी किस्म का स्पेयर पार्ट हमने बाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम तो खुद कफील है सर, हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी यही माजरा हुआ कि बोइंग 777 जो ग्राउंड खड़ा हुआ था उसकी विंड शील्ड या विंड स्क्रीन जिसको कहते हैं उसको उतारा जाता है और उतार कर इस जहाज़ के ऊपर, जिसकी दुराने परवाज़ टूट जाती है, इसके ऊपर नस्ब किया जाता है। बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ बात और भी कही गई। जब 344 मुसाफिर सवार थे, लाहौर से जद्दा जा रही थी फ़्लाइट, कहा गया जी 34,000 फीट की बुलंदी पर परिंदा टकरा गया। अब ये पता नहीं कौन सा परिंदा है जो इस हाइट के ऊपर इस एल्टीट्यूड पे जाके फ्लाई करता है, ये भी बताना चाहिए था। चलें, इसको छोड़ देते हैं। अब ज़रा आप ये वाली तस्वीर देखें, ये आप साइड विंडो में देख रहे हैं जनाब के जो विंड शील्ड है उसको जो उतार कर पुराने जहाज़ से लेकर आए थे उसको चिपकाने के लिए टेपें लगाई गई हैं। ये आपको ये देखें, सिल्वर से कलर की टेप्स आपको नज़र आ रही होंगी पूरी, ये उसी जहाज़ की तस्वीर है। अब इसके जनाब इस तरह जुगाड़ लगा कर चिपका कर जनाब, और फिर भी SOPs को वायलेट किया गया। विंड शील्ड जब चेंज की जाती है, SOPs हैं कि 24 घंटे तक उस जहाज़ को फ्लाई नहीं करवाना आपने, ताकि वो चिपक जाए उसके साथ जो भी आपने सोल्यूशन लगाया होगा या जो भी एल्फी लगाई होगी, सादा ज़बान में हम कह लें, ताकि वो चिपक जाए अच्छे से उसके साथ। इधर तो जनाब क्या किया कि टेपें लगाई और कहा मुसाफिरों को बैठो और चलो जी अगले सफ़र पर। और फिर इस उम्मीद के साथ, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कह दिया कि जनाब ये मुक़द्दस मुकाम की जानिब जा रहे हैं और दुआएं भी होंगी, ये बड़े नेक लोग हैं, इनमें बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की भी होगी। ये बात है कि उम्रा शुम्रा करेंगे, अल्लाह मियाँ रहम करेगा, इस जहाज़ को कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने भी वहीं रहम करना जहाँ रहम करने वाला मामला होगा। सबसे पहले अल्लाह मियाँ ने आपको अक्ल सूझ बूझ दी है ताकि आप अपने ऊपर ख़ुद रहम कर लेना। और आपने जनाब सैकड़ों मुसाफिर जो है उनकी जान दाव पे लगाई और जहाज़ जाकर जद्दा जब लैंड करता है तो उसकी जो विंड स्क्रीन है वो दोबारा टूटी हुई है, क्रैक्स पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो ये इतना अफसोसनाक अमल है। मेरे ख्याल से तो इस हरकत के बाद PIA की जितनी मैनेजमेंट है ना, इनको बरतरफ के इनको उठा के आपको जेल में डाल देना चाहिए। आपने सैकड़ों लोगों की जानें दाव पे लगा दी। मतलब कुछ कोई स्टैंडर्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्वालिफाइड लोग हैं, आपके जो इंजीनियरिंग का शोबा है, आपके जो बाकी टेक्निकल लोग हैं, चलें वो तो गए हुए हैं हड़ताल पे, वो तो 7 दिन हो गए वो बैठे हुए हैं, ओके फ़ाइन। जिसने भी उसको चेक शेक करके भेजा होगा, किसी ने तो उसको ऑन किया होगा, नहीं किया ग्राउंड कर दिया था, कर देते उसको ग्राउंड। क्यों मुसाफिरों की जानें आप दाव पे लगा रहे हैं? अब जनाब इस जहाज़ को जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ग्राउंड कर दिया गया है और PIA के जो फ्लीट है वो 13 जहाज़ों पर मुश्तमिल है आज के दिन तक, और 20 जहाज़ उसके ग्राउंड हैं। और जो कुछ कराची में खड़े हुए हैं, कुछ लाहौर में खड़े हुए हैं और एक अब जद्दा के एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब पता नहीं इसके लिए स्क्रीन कहाँ से आएगी, क्योंकि 4 साल से मैंने बताया किसी किस्म की हमने परचेजिंग नहीं की। इंजीनियर्स जनाब जब उन्होंने एक प्रेसर की थी, एक प्रेस रिलीज जारी की थी, उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है जुगाड़ लगा के बस चला दो। तो ये वो जुगाड़ है
جس پہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ولاگ بھی کیا تھا. ہم نے بتایا تھا جناب لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جگاڑ لگا کہ 100 کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے, وہاں بھی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن چلیں جی وہ روڈ کے اوپر ہے, بریک مار کے روک لیں گے. اوپر کہاں روکیں گے, 34 35 36 ہزار فیٹ کی بلندی کے اوپر 4-4.5 گھنٹے کا فلائٹ ٹائم تھا آپ کا سعودیہ کے لیے. کس امید کے ساتھ, کس ہوپ کے ساتھ آپ نے اس جہاز کو اڑا دیا, آپ نے پورے جو پیسنجر تھے ان کی جانیں جو ہیں داؤ پر لگا دی. اب اس پہ جناب انویسٹیگیشن بھی میں کہتا ہوں ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ پی آئی اے, اب سمجھ نہیں آتا ہے کہ پی آئی اے کو کس طرح بات کریں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جب برطانیہ فلائٹ گئی, کس طرح پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ مانچسٹر ایئرپورٹ کے باہر صرف نیشنل فلیگ کیریئر کو فضاؤں میں دیکھنے کے لیے. جب پیرس فلائٹ گئی تھی اسی طرح وہاں پہ بھی لوگوں میں ایکسائٹمنٹ تھی. تو لوگ چاہتے ہیں سفر کرنا. دنیا کی کئی ایئر لائنس چل رہی ہیں, منافع بخش چل رہی ہیں, نئے نئے روٹس متعارف کرا رہی ہے. پاکستان میں کتنی ایئر لائنس حال ہی میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر انہوں نے اپنا فلائٹ آپریشن شروع کیا ہے, اور آپ جناب آپ سے چل ہی نہیں پا رہا معاملہ, کیونکہ آپ کی نیتوں میں بہت بڑا جو کہہ لیں کہ ایک کھوٹ میں کہوں گا کہ وہ ہے. آپ چاہتے نہیں کہ چیزیں بہتر ہو سکیں. انجینئرز احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نجکاری سے پہلے ان کا احتجاج, 8 سال سے تنخواہیں نہیں ان کی بڑی, ان کو چلیں ٹھیک ہے گرجز ہوں گے جو بھی معاملہ ہے, لیکن ایسے ٹائم پہ مطلب پریشر ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں. اب اللہ نہ کرے اس جہاز کو کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد کون ذمہ دار ہوتا ہے. ایک منسٹر نے بیان دیا تھا 5 سال تک یورپ کا فلائٹ آپریشن آپ کا بند رہا. تو اب اس طرح کی جو حرکتیں ہیں, ایک وہ جہاز کا لینڈنگ گیئر ہوا میں غائب ہو گیا تھا, آپ نے برطانیہ نے آپ کو 6-8 مہینے مزید لٹکا دیا تھا. تو یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کون سی نیک نامی کما رہے ہیں اس ایئر لائن کی, یہ جناب بتانا چاہیے. اب یہ میں حیران ہوں اس پہ, تو میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے فوری طور پہ. ابھی تو میرے خیال سے سپریم کورٹ بھی لے سکتی ہے, میرے خیال سے بھی وہ 27ویں ترمیم پاس تھی, اس میں تو انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہوگا نہ آئینی کورٹ کا کہ وہ از خود نوٹس لے سکے. تو چلیں وہ تو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز تھے جہاں سے کچھ ایگزیکٹو پہ کنٹرول یا اداروں پہ کنٹرول ہو سکتا, تو وہ تو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. چلیں پرائم منسٹر صاحب لے لیں سر, یا کوئی اور جو طاقتور شخصیت ہے وہ سم ہو اس کے اوپر نوٹس لے. خواجہ آصف صاحب ہی لے لیں, تو پوچھیں ان سے, منسٹر صاحب بھی وہ ہیں تو ان سے پوچھا جائے, یا وہ ان سے پوچھیں کہ یار کیا آپ نے تماشا لگا رکھا ہے. اور یہ جو 125 کے قریب فلائٹیں ابھی تک متاثر ہوئی ہیں اور 50 کے قریب ابھی تک منسوخ ہو چکی ہیں, 7واں روز ہے, انجینئرز جو ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا اس پی آئی اے کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں. بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم جب اس پر بات کرتے ہیں, لیکن حرکتیں دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ.